एक बेसहारा बेवा के लिए जब सब दरवाजे बंद हो गए तो अल्लाह ने उसकी ऐसी मदद फरमाई कि सुनकर अक्ल हैरान रह जाए। रिवायत में आता है कि शहर के पुराने किनारे पर एक बस्ती आबाद थी। इसी बस्ती की एक तंग गली में मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। सहन में एक टूटी हुई मटकी रखी थी और कमरे की दीवारों टूटी हुई थी। इसी घर में एक बेवा औरत रहती थी। उसका नाम राबिया था। उसके साथ उसका छोटा सा बेटा अब्दुर रहमान था, जिसकी उम्र अभी उतनी ही थी कि वो भूख को पूरी तरह समझता न था, मगर रोटी का इंतजार जरूर जानता था। राबिया का शौहर दुनिया से रुखसत हुए कई महीने गुजर चुके थे, मगर उसके जाने का सन्नाटा अभी तक घर की दीवारों में बसता था। वो एक नेक और सादा मिजाज आदमी था। कम कमाता था मगर सच्चाई से कमाता था। लोग कहते थे कि उसके हाथ की कमाई में बरकत है, क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं खाया। फिर एक दिन बीमारी आई। ऐसे आई जैसे खिज़ां आकर सब्ज शाखों से रंग चुन ले। घर का थोड़ा सा सामान बिकता गया, दवाएं आती रहीं, सांसें कम होती रहीं, और आखिर एक सुबह राबिया के आंगन में जिंदगी की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। पहले पहल मोहल्ले वालों ने दिलासा दिया। किसी ने एक वक्त का खाना पहुंचा दिया, किसी ने कुछ सिक्के रखवा दिए, किसी ने कहा सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर गम के दिन लंबे हों तो लोगों की हमदर्दी छोटी पड़ जाती है। कुछ ही अरसे बाद राबिया के दरवाजे पर आने वाली दस्तकें कम हो गईं। बचा सिर्फ खामोश घर, बीमार सा चिराग और एक नन्हा बच्चा जो हर रात माँ के करीब सिमेटकर यही पूछता, अम्मी अब्बा कब आएंगे? राबिया के लिए ये सवाल भूख से भी ज्यादा मुश्किल था। वो बच्चे को सीने से लगाती, उसके बालों में उंगलियां फेरती और बस उतना कहती, बेटा अच्छे लोग अल्लाह के पास चले जाते हैं, मगर उनकी दुआएं अपने घर में छोड़ जाते हैं। राबिया सुलाई जानती थी। कभी किसी के कपड़े में पेवंद लगाती, कभी किसी बच्ची का फराक सीधा करती, कभी पुराने दुपट्टे का किनारा टांग देती। मेहनत बहुत होती, मजदूरी थोड़ी मिलती। कई दिन ऐसे आते जब शाम तक सुई चलती रहती, मगर चूल्हे में आग न जलती। अब्दुर रहमान कभी माँ के पास बैठ जाता और कपड़े की कितरनों से खेलते खेलते पूछता, अम्मी क्या आज मीठी रोटी बनेगी? राबिया मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कुराहट में वो रोशनी न होती जो पहले हुआ करती थी। अब उसके चेहरे पर सब्र तो था, मगर सब्र के पीछे थकन की एक लंबी रात भी जागती रहती थी। एक सर्द सुबह जब आसमान पर बादल यूं ठहरे थे जैसे किसी ने रोशनी को रोक लिया हो, अब्दुर रहमान बुखार में तप रहा था। घर में आटे का एक जर्रा भी न बचा था। मिट्टी के बर्तन खाली पड़े थे, तेल खत्म हो चुका था और चूल्हा 2 दिन से ठंडा था। बच्चे ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। बस यही 4 लफ्ज थे, मगर राबिया के दिल पर ऐसे गिरे जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसने पानी के प्याले में बचा हुआ आखिरी घूंट बच्चे को पिलाया, उसका माथा चूमा और आहिस्ता से बोली, मेरे लाल आज हम दरवाजों से नहीं अल्लाह से मांगेंगे। उसने पुराना सा दुपट्टा सर पर लिया, कपड़ों की गुठरी उठाई और बच्चे से कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगी, तुम दरवाजा बंद रखना और डर लगे तो अल्लाह का नाम लेना। अब्दुर रहमान ने उसकी उंगली पकड़कर पूछा, अल्लाह हमें देख रहा है ना? राबिया ने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ बेटा, जब सब लोग भूल जाएं तब भी वो देखता रहता है। गली से निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। बाजार जाने वाली कच्ची राह पर कीचड़ था और हर कदम सोच कर रखना पड़ता था। उसने पहले उस औरत के घर जाकर दस्तक दी जिसके बच्चों के कपड़े वो 2 दिन पहले सी कर दे आई थी। अंदर से आवाज आई, कौन है? राबा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं राबा हूँ बहन, सिलाई की मजदूरी लेने आई हूँ। बच्चा बीमार है, कुछ जरूरत है। दरवाजा जरा सा खुला, अंदर से एक हाथ निकला, कपड़े देखे गए, फिर सर्द लहजे में कहा गया, अभी घर में पैसे नहीं, बाद में आना। दरवाजा बंद हो गया। राबा ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज होठों तक आकर लौट गए। वो दूसरी दुकान पर गई, वहां से कहा गया, काम अच्छा है मगर अभी हिसाब नहीं हो सकता। तीसरी जगह एक औरत ने उसकी बात पूरी सुने बगैर कह दिया, हर रोज किसी न किसी को जरूरत पड़ी रहती है, हम किस किस का बोझ उठाएं? राबा ने सर झुका लिया। गरीब आदमी को इनकार से ज्यादा लोगों की बेजारी तकलीफ देती है। एक जगह तो उसने दबी जबान में ये भी सुन लिया, बेवा है इसीलिए हर वक्त दरवाजे पर आ जाती है। ये जुमला उसके कान से टकराकर दिल के बहुत गहरे हिस्से में जा लगा। दोपहर ढलने लगी, आसमान से हल्की बारिश उतरने लगी। बाजार के शोर में भी एक अजनबियत थी। हर शख्स अपने काम में मसरूफ था, किसी के पास किसी के दर्द के लिए फुर्सत न थी। राबा थककर एक पुरानी मस्जिद के सहन में आ बैठी। वहां पत्थर की सीढ़ियां गीली थीं, दीवारों से ठंडक उतर रही थी और अजान से पहले की खामोशी फजा में ठहरी हुई थी। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, दोनों हाथ उठाए
और बहुत धीमी आवाज में कहा, या रब, मैं तुझसे शिकायत नहीं करती, बस इतना मांगती हूँ कि मेरे बच्चे की आंख में इंतजार कम कर दे। दुआ के बाद उसकी नजर मस्जिद के सुतून के करीब पड़ी एक छोटी सी थैली पर गई। वो भीगी हुई न थी, जैसे अभी अभी किसी के हाथ से गिरी हो। राबा के दिल में एक धड़कन तेज हुई। उसने इधर उधर देखा, कोई उस तरफ मुतवज्जे न था। उसने थैली उठाई। वजन से अंदाजा हुआ कि अंदर कुछ कीमती है। हाथ कपकपाए। एक लम्हे को उसने गांठ ढीली की। अंदर चमकते हुए सुक्के थे, इतने कि कई महीनों की तंगी आसान हो सकती थी। बच्चे की दवा आ सकती थी, घर में अनाज आ सकता था, और शायद पहली बार कई रातें बेफिक्री से गुजर सकती। वो देर तक थैली हाथ में लिए बैठी रही। एक ख्याल कहता था, तू मजबूर है, ये तेरी जरूरत का जवाब है। दूसरा ख्याल कहता था, जरूरत और बेईमानी एक चीज नहीं होती। उसकी आंखों के सामने अब्दुर रहमान का बुखार से तपता चेहरा आया। फिर मरहूम शौहर की आवाज जैसे कहीं दूर से सुनाई दी, राबा, भूख सबर से छोटी है, मगर हराम का बोझ बहुत भारी होता है। उसने आंखें बंद कर ली। दिल में तूफान था, मगर इसी तूफान के अंदर एक बारीक सी रोशनी भी थी। वही रोशनी जिसे यकीन कहते हैं। चंद लम्हों बाद वो उठी और सीधी मस्जिद के इमाम के कमरे की तरफ चली गई। उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और कहा, हुजूर, मुझे ये अमानत सहन में मिली है, जिसकी हो उसे पहुंचा दीजिए। इमाम साहब ने थैली खोली, फिर उसे देखा, फिर राबा को देखा। उनकी निगाह में हैरत भी थी और एहतराम भी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम चाहती तो खामोशी से ले जा सकती थी। राबा ने बहुत सादगी से जवाब दिया, ले तो जाती, मगर फिर अपने बच्चे को हलाल का लुकमा कैसे खिलाती। असर के बाद ऐलान हुआ। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक उम्र रसीदा आदमी घबराया हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी बारिश से भीगी हुई थी, पेशानी पर फिक्र की शिकनें थीं और सांस टूटी टूटी सी चल रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी ये थैली गुम हो गई है। इसमें मेरे माल से ज्यादा दूसरों की अमानत है। अगर वो ना मिली तो कई मजदूरों के घर खाली रह जाएंगे। इमाम साहब ने निशानियां पूछीं, सब दुरुस्त निकली। फिर उन्होंने राबिया की तरफ इशारा किया। ये अमानत उनके हाथ लगी थी और उन्हीं के हाथ सलामत रही। बूढ़े आदमी की आंखों में नमी भर आई। वो राबिया के करीब आया और बोला, बेटी, तुमने मेरा माल नहीं बचाया, कई घरों की उम्मीद बचा ली है। राबिया ने सिर्फ इतना कहा, जो चीज मेरी न थी वो अपने पास कैसे रखती। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम? राबिया। घर में कौन है? एक बच्चा है और अल्लाह का नाम है। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत आई, जैसे कोई पुरानी याद दिल के बंद संदूक से निकल आई हो। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे शौहर का नाम सलीम था? राबिया चूक गई। जी, आप जानते थे उन्हें? बूढ़े ने गहरा सांस लिया। सालों पहले एक सफर में मैं लट्टे लट्टे बचा था। तुम्हारे शौहर ने मुझे धोखे से बचाया, मेरा नुकसान रोका और बदले में कुछ न लिया। मैंने कहा था, कभी जरूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। शायद वक्त की धूल ने वो वादा मेरी याद से धुंधला दिया, मगर आज अल्लाह ने मुझे मेरा कर्ज याद दिला दिया। राबिया की पलकें झुक गईं। बूढ़े ने अपनी थैली में से कुछ सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। राबिया फौरन पीछे हट गई। मैंने अमानत लुटाई है, सौदा नहीं किया। बूढ़ा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में इज्जत थी, एहसान नहीं। ये तुम्हारी अमानतदारी की कीमत नहीं, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सब्र का जवाब है। अगर आज तुम ठोकर खा जाते तो शायद चंद दिन सवर जाते, मगर तुमने सच थाम लिया, इसलिए अब बरकत तुम्हें थामेगी। इमाम साहब ने भी नरमी से कहा, हलाल रिज्क जब दरवाजा खटखटाए तो उसे रद्द नहीं करते, शुक्र से कबूल करते हैं। राबिया की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत दिनों से जब्त की जो दीवार उसने अपने अंदर खड़ी कर रखी थी, आज उसमें दरार पड़ गई। उसने लरसती आवाज में कहा, मेरे बच्चे को बुखार है, घर में कुछ नहीं। बूढ़े ने फौरन अपने नौकर को बुलाया, दवा, आटा, चावल और लकड़ी मंगवाई। फिर बोला, और सुनो, कल से तुम मेरे कारखाने के लिए कपड़े सिया करोगी, मजदूरी भी पूरी मिलेगी और इज्जत भी। अगर चाहो तो घर बैठे काम मिल जाया करेगा। जब राबिया शाम को घर लौटी तो उसके हाथों में सामान था, मगर उससे बढ़कर उसके दिल में सुकून था। अब्दुर रहमान चारपाई पर नीम खाबीदा पड़ा था। माँ को देखते ही उठ बैठा। अम्मी, आप आ गईं? राबिया ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ मेरे लाल, और देखो, अल्लाह ने हमें आज खाली नहीं लौटाया। बच्चे ने सादा सी खुशी से पूछा, क्या अल्लाह ने भेजा है? राबिया हंस भी दी और रो भी पड़ी। हाँ, जब बंदा सच से लिपटा रहता है ना, तब अल्लाह किसी न किसी को भेज देता है।
चंद दिनों में अब्दुल रहमान का बुखार उतर गया। घर में चूल्हा फिर जलने लगा। राबिया के हाथ में काम बढ़ा मगर दिल हल्का होता गया। अब वो रात को सोते वक्त डरती न थी। उसे मालूम हो गया था कि तंगी हमेशा दरवाजा तोड़कर नहीं जाती, कभी कभी यकीन के चिराग से धीरे धीरे पिघलती है। उसने अपनी थोड़ी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा अलग रखना शुरू किया। किसी पड़ोसन के घर आटा खत्म हो जाता तो वो खामोशी से पहुंचा देती। किसी यतीम बच्चे को कपड़ा चाहिए होता तो बना देती। उसके दिल में ये बात उतर चुकी थी कि जिस दिन वो खुद बेबस थी उसी दिन अल्लाह ने उसे गिरा नहीं दिया, तो अब वो दूसरों को अकेला कैसे छोड़ दे। एक रात अब्दुल रहमान ने माँ से पूछा, अम्मी अगर आप वो थैली रख लेते तो? राबिया ने चिराग की लो को देखते हुए कहा, तब शायद कुछ दिन आसान हो जाते मगर हमारे दिल से बरकत चली जाती। बेटा, गलत चीज कभी सच्ची खुशी नहीं देती। बच्चे ने फिर पूछा, फिर अल्लाह ने आपकी मदद क्यों की? राबिया ने उसके बाल सहलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह देखता है कि बंदा अंधेरे में क्या चुनता है, रोशनी या गलती। यही इस किस्से की असल रोशनी है। आजमाइश ये नहीं थी कि घर में फाका था, असल आजमाइश ये थी कि फाके के वक्त दिल किसके आगे झुकता है। राबिया के सामने दो रास्ते थे, एक जल्दी का, दूसरा सच्चाई का। उसने सच्चाई चुन ली और फिर वही सच उसके लिए रिज्क, इज्जत और सुकून का सबब बन गया। जब दुनिया के दर बंद हों तब भी मायूस ना होना, क्योंकि रब का खजाना दरवाजों से नहीं रहमत से खुलता है। हसीन किस्सा चैनल यही कहता है कि भूख से बड़ा सब्र है, तंगी से बड़ा यकीन है और बंदे के खत्म हो जाने के बाद भी अल्लाह की मदद खत्म नहीं होती।